सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, जो भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर में 2:30 बजे आपके सामने आता है। इस रिपोर्ट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आसान और सिंपल जुमलों में और शब्दों में आपको बड़ी से बड़ी खबर आराम से कम वक्त में बता दें। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को बड़ी और खुली धमकी दे डाली है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जब वियना में बातचीत चल रही है, इसके बावजूद ईरान की धमकी अमेरिका के लिए एक तरफ यह भी क्लियर कर रही है कि वियना में कोई भी फैसला हो, चाहे ईरान के खिलाफ हो, ईरान पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको बता दूं कि यह किस वक्त धमकी दी गई है। कासिम सुलेमानी, जी हां, शहीद कासिम सुलेमानी, इनकी तस्वीर और इनके चेहरे को आप भी याद कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि एक वक्त ऐसा भी था कि अगर इनकी तस्वीर आप फेसबुक पर डाल रहे थे, और आज भी अगर आप फेसबुक पर डाल के हैशटैग शहीद लिखेंगे तो आपके फेसबुक अकाउंट को फेसबुक फ्रीज कर देगा। अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर भी हैं फेसबुक पे और आप ये फेसबुक पर डाल के शहीद कासिम सुलेमानी लिखते हैं तो आपके पेज को ब्लॉक कर देगा। खुलेआम किस तरह से आतंक फैला है, इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। आपको बता दूं कि शहीद कासिम सुलेमानी एक ऐसा नाम था जिस नाम के आगे अमेरिका खौफ खाता था। कमांडर थे और इनके कहने पर IRGC यानी ईरान की पूरी फौज लड़ने मरने को तैयार हो जाती थी। सबसे ज्यादा इन्हीं से खौफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने धोखे से इराक में बगदाद में ड्रोन हमला करके झटके से और चुपके से, जैसे कुत्ता वार करता है पीछे से टांग पकड़ लेता है, जैसे सुअर पीछे से आकर गर्दन दबोच लेता है, वैसे ही इस अमेरिका ने किया था। 2 साल होने के बाद उनकी बरसी पर किसी ऐरे गैरे ने नहीं, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने बड़ी बात कही। उन्होंने ये धमकी दी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपना बदला लेना जानते हैं। मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप से बदला जरूर लेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ईरान की गवर्नमेंट ने 125 लोगों की लिस्ट जारी करी है जो अमेरिकी हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब हैं, जिनका हाथ कासिम सुलेमानी के कत्ल में था। अब आपको बता दूं कि ईरान ने वो लिस्ट जारी करके बताया है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, ये नए साल की ईरान की सबसे बड़ी धमकी और सबसे पहली धमकी अमेरिका के लिए ईरान की है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआ अब ईरान को लगना शुरू हो चुकी है। ईरान अब काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। कुछ वक्त पहले ईरान के हैकर्स ने, मैंने बताया था कि इजराइल के सर्वर में घुस के इजराइल के न्यूज चैनल और न्यूज अखबार पोर्टल को भी हैक कर लिया था। अब इजराइल के प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए ईरान ने बड़ी समझदारी के साथ एक बड़ा काम किया है कि ईरानी कंपनी ने, ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है, न्यूज वेबसाइट, जो कि हेब्रू में होगी, यानी इजरायली लैंग्वेज में होगी, जिससे इजराइल के लोग खुद इजराइल की सरकार का प्रोपेगेंडा पढ़कर उनकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, कल की इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि UAE सऊदी अरब को बड़े लेवल पर हथियार पहुंचा रहा था पानी के जहाज के जरिए, कंटेनर के जरिए, जिसको यमन के लड़ाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बाद सऊदी अरब बुरी तरह से बौखला गया और उसने हमला यमन के ऊपर कर दिया था। आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, अपनी आंखों से देखिए। 10 साल से सऊदी अरब यमन पर इसी तरह से अटैक कर रहा है। ये यमन के आम नागरिकों के टूटे हुए घरों के मलबे, ये यमन के मासूम लोग, निहत्थे लोग आज जब इकट्ठा होकर हथियार उठा चुके हैं तो दुनिया उनको गलत कह रही है, लेकिन कोई बिना वजह हथियार नहीं उठाता। दोस्तों, यह हाल पिछले 10 साल से यमन का सऊदी अरब कर रहा है। अब आज की तारीख में यमन कड़ी टक्कर सऊदी अरब को दे रहा है। और कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि UAE से बड़े हथियार सऊदी अरब पहुंचे, जिसे यमन के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो सऊदी अरब ने इसको झूठा बताया कि नहीं, उसके अंदर मेडिकल हेल्प था, लेकिन यमन ने
उसकी तस्वीर जारी कर दी। अब अपनी आंखों से देख लीजिए, यमन के लड़ाकुओं ने खुद ही तस्वीर जारी कर दी है। दूध का दूध और पानी का पानी करके सऊदी अरब सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है कि किस प्रकार से सऊदी अरब, जो कल तक मुसलमानों का मसीहा हुआ करता था, जिस सऊदी अरब पे पूरी दुनिया के मुसलमानों को आंख बंद करके भरोसा था, वो आज सफेद झूठ बोल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें हैं हथियारों की, जिसने साफ कर दिया कि सऊदी अरब झूठ बोल रहा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि किंग सलमान ने हिजबुल्लाह को आतंकी ग्रुप बताया था, ईरान के खिलाफ भी बयान दिया था। अब आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने कहा है कि सऊदी अरब जो है दोगला है, डबल फेस है, चरमपंथी इस्लाम फैला रहा है, कट्टरवाद फैला रहा है। लेकिन हकीकत में यह है कि जो हिजबुल्लाह को वो आतंकी बोल रहा है, हिजबुल्लाह ऐसा कोई काम नहीं करता। हमारी टीम लेबनान में ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे इस्लाम को नुकसान हो। इस्लाम को असली नुकसान सऊदी अरब पहुंचा रहा है। दोस्तों, यहां पर इस बात को कंफर्म करने के लिए और मुसलमानों के दिमाग और दिल में एक बड़ा सवाल डालने के लिए और आपसे ही आपके ईमान से सवाल रखने के लिए मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब अपनी आंखों से देखिए, सऊदी अरब के रियाद में, जो मक्का मदीना की सरजमीन है, दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमानों का देश, अरब सबसे अच्छा मुसलमान खुद को मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का किस तरह से तौहीन किया जा रहा है। आप सोच के देखिए, दुनिया भर के अय्याश लोग वहां पहुंचते हैं। खुद सऊदी अरब के अमीर अय्याश लोग वहां फहश कपड़े पहन के जिनाखोरी करते हैं, दारू शराब पीते हैं, और ये सऊदी अरब है और दूसरों को ईमान और इस्लाम का ज्ञान दे रहा है। हकीकत क्या है, अब दुनिया के सामने धीरे धीरे आ रही है। दोस्तों, अब मैं आपको इजराइल की तरफ ले चलूंगा। इजराइल की तरफ से एक बड़ा बयान है। आपको बता दूं कि फॉरेन मिनिस्टर इजराइल का लैपिड है और लैपिड की सोच और सभी इजराइलियों की सोच एक जैसी है। लैपिड ने कहा है कि 2023 में मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। किस मुद्दे पर? 2 स्टेट सॉल्यूशन पर, यानी जिसकी मांग सऊदी अरब कर रहा है, इस्लामी मुल्क कर रहे हैं, और तो और फिलिस्तीन के लोग कह रहे हैं कि भाई लड़ाई हम नहीं चाहते हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाल लो, आधा आप रख लो और लाइन खींच लो, आधा हमारे कंट्रोल में पूरा फिलिस्तीन कर दो, फिलिस्तीन को आज़ाद कर दो। आपको बता दूं कि लैपिड ने पहले ही कह दिया है कि अगर मैं जीत भी गया तो इस टॉपिक पर मैं बात ही नहीं करूंगा। दोस्तों, हॉलीवुड की सुपर कलाकार एमा वॉटसन, जिसको हम सभी ने हैरी पॉटर में देखा है, हैरी पॉटर से दुनिया में तहलका मचाने वाली और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाली एमा वॉटसन पूरी दुनिया में छाई हुई हैं और उन्होंने अब एक नया बयान दिया है। जी हाँ, इन्होंने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है और ऐसा समर्थन अभी तक किसी की औकात नहीं हुई। बॉलीवुड और हॉलीवुड में कोई और उतर के इस तरह से फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग करे और फिलिस्तीनियों के हक के लिए आवाज़ उठाए। सोशल मीडिया पे अब इनका ये जो इंस्टाग्राम का पोस्ट है वो तेज़ी से वायरल हो चुका है और आपको बता दूं कि फिलिस्तीनियों को काफ़ी इससे खुशी है। मुसलमानों को और जेन्युइन इंसानों को जो इंसानियत की कद्र करते हैं, उनकी नज़र में इनकी इज्जत और बढ़ गई है। दोस्तों, अगली खबर ईरान से। ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती जनवरी 8, 2020 में की थी। जी हाँ, ईरान ने गलती नहीं, बेवकूफ़ी करी थी। ईरान ने यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराया था, यात्री विमान को, जिसमें 176 लोग मर गए। बताइए, वैसे तो ईरान सबसे आगे निकल रहा है, ईरान की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आज तक ये समझ में नहीं आया। इसको ईरान की बेवकूफ़ी कहें या बौखलाहट, लेकिन वो बेवकूफ़ी और बौखलाहट ईरान पे इतनी भारी पड़ रही है। आज उस हादसे में मारे गए जो कैनेडियन सिटीजनशिप वाले लोग थे, उनके लिए कनाडा की सरकार ने $107 मिलियन ईरान से मांग लिए हैं, जो कि ईरान के लिए काफी बड़ी रकम है। बताया गया है कि 6 कैनेडियन मरे थे इस हादसे में और आपको बता दूं कि 6 कैनेडियन के लिए $107 मिलियन काफी है। दोस्तों, इस बात को कंफर्म किया जा चुका है। 3 दिन पहले की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि ईरान रशिया पहुंचने वाला है। जी हां, आपको बता दूं कि अब यह कंफर्म किया जा चुका है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी और ईरान की न्यूज़ एजेंसी से हमने खुद कंफर्म किया है, जिसमें यह बात क्लियर हो गई कि ईरान के राष्ट्रपति
इब्राहिम रईसी जनवरी में यानी इसी महीने रशिया जा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि रूस के साथ बड़े हथियारों की डील होगी, जिसमें S-400 के यूनिट्स भी शामिल हैं, फाइटर जेट भी शामिल है, जिससे ये बात कंफर्म हो गई है कि ईरान काफ़ी तेज़ी से हथियारों के ज़खीरों को इकट्ठा कर रहा है और जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ एक बड़ी खबर आपको और बता दूं कि इजराइल का एक फाइटर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके अंदर 2 इजरायली सवार थे, इजरायली सैनिक। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है, मतलब पता नहीं चल पाया है कि ये कैसे क्रैश हुआ या क्या हुआ, हमला था या क्या था। जो भी था, अल्लाह का अजाब था, 2 शैतान खत्म। इसी के साथ आपको बता दूं कि गोदी मीडिया और भारत के गू खाने वाले अंधभक्त आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में ताली बजा रहे थे और ऊपर वाले ने उन्हीं के मुंह पर गोबर मारकर अजरबैजान को जितवा दिया था। और आज उसी आर्मीनिया और अजरबैजान के रिश्ते ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि अब आर्मीनिया और ईरान ने भी रिश्तों को ठीक करने की शुरुआत कर ली है। आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से फ़ोन पर बातचीत करते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि दोनों देश यानी आर्मीनिया और ईरान बिजनेस करेंगे और काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स करेंगे और एक दूसरे के साथ रिश्तों को सुधारेंगे। दोस्तों, इस बात से सबक ये सीखना चाहिए कि 2 बंदों की लड़ाई में अपनी ज़बान और अपना बैकग्राउंड संभाल के रखना चाहिए, वरना वो तो एक हो जाते हैं, बाद में तुम्हारी लाल हो जाती है। दोस्तों, अगली खबर तुर्की से। आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने खुद कहा है कि वो फरवरी में यानी अभी अगले महीने वो सऊदी अरब जाएंगे और दोनों देशों के बीच में जो मामला ख़राब है उसको ठीक करते हुए जो डील्स रुकी हुई है वो भी डील्स करेंगे और जो भी मामला ख़राब है उनको ठीक करते हुए नए बिजनेस की शुरुआत करते हुए अपने रिश्तों को ठीक करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। दोस्तों, अलग से मैंने एक बार रिपोर्ट किया था 3 दिन पहले, अगर आप भूल गए तो याद दिला दूं, एक बार फिर से नया अपडेट आया है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने जॉर्डन से मिलकर बातचीत करी है और इन बातचीत की बात सामने निकल के आई है, जिसमें ईरान के खिलाफ सऊदी अरब का एजेंडा नज़र आया है, जिसने एक बार फिर से मुसलमानों को कड़ा झटका दिया है। जो देश अमेरिका और इजराइल को टक्कर देने के लिए तैयार है उसको सऊदी अरब घसीट कर गिराना चाहता है और सऊदी अरब के सेम वही बोल हैं जो इजराइल के बोल हैं। यकीन करिए, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर इसीलिए प्रूफ लगा रहा हूँ। तुर्किश वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, सऊदी अरबिया सेज हैंड्स एक्सटेंडेड टू ईरान टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी। इसमें डिटेल में ये भी लिखा हुआ है। तुर्की की वेबसाइट पर अनादोलू ने यह रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, यानी प्रवक्ता की तरफ से, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल जाता है तो वो क्षेत्र के लिए खतरा है। और यही बात इजराइल कह रहा है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हम क्षेत्र के लिए खतरा नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कोई हथियार होता भी है तो वह अपने बचाव के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, भारत, चीन, रशिया, अमेरिका, इजराइल, जिनके पास भी परमाणु हथियार हैं, तो क्या उन लोगों ने किसी पर हमला कर दिया? नहीं। सबका यही बयान है कि हमने अपने रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया है। तो आखिरकार ईरान के लिए सबकी पॉलिसीज चेंज क्यों हो जाती हैं, ये अलग ही सवाल है। दोस्तों, अगर परमाणु की बात हो रही है तो आगे आपको बता दूं कि दुनिया के 5 बड़े बड़े कंट्रीज ने ऐसी बात कही है जिस पर मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन खबर है तो आपको बता रहा हूं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने कहा है, इन सबके पास जो है परमाणु हथियार है। इन सबका कहना ये है कि हम अपने परमाणु हथियार को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, और इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी रक्षा और सुरक्षा की मजबूती के लिए है। यानी ये सिर्फ देखने के लिए, हमला करने के लिए नहीं है। अगर कोई किसी के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो हम उन्हें रोकेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है, सबने मिलकर कहा है कि कोई भी देश परमाणु युद्ध नहीं जीत सकता। ये बात हकीकत है। हम भी यही दुआ करेंगे कि दुनिया भर में जो जंग के हालात बनते जा रहे हैं और अमन ख़त्म हो रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, जंग के हालात हर जगह बन रहे हैं, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। दोस्तों, अगली खबर परमाणु से जुड़ी हुई है। एक तरफ तो ये बात कही, दूसरी तरफ चीन ने ये और कह दिया अमेरिका को धमकी देते हुए कि हम
अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी रक्षा को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए अपने परमाणु हथियारों को और भी एडवांस करते रहेंगे, जिससे अमेरिका का बौखलाना तय हो गया है। क्योंकि अमेरिका ने इल्जाम लगाया था चीन पर कि काफी तेजी से परमाणु हथियार चीन बना रहा है, जिसके जवाब में चीन ने तन के कह दिया कि हाँ, हम तो बना रहे हैं और इसी तरह से बनाते रहेंगे। दोस्तों, एक और बड़ी खबर तुर्की, ईरान और पाकिस्तान को लेकर। जी हाँ, 10 साल बाद पाकिस्तान, ईरान, तुर्की इस रूट पर चलने वाली ट्रेन 10 साल बाद फिर से चली है और इस रूट पर चलते हुए तुर्की पाकिस्तान से ट्रेन पहुंच गई है। और आपको बता दूं कि रेलवे ने इससे काफ़ी बड़ी कमाई कर ली है और ये रूट खुलने के बाद तीनों देश के बीच में अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो पाएगा। जिन चीज़ों को दूसरे देशों में महंगा पाया जाता है उनके रेटों में गिरावट आएगी और महंगाई पर कहीं ना कहीं गिरावट ज़रूर आएगी। अभी फ़िलहाल ये ट्रेन पाकिस्तान से तुर्की नमक लेकर पहुंचा है। अब ये देखना है कि तुर्की से क्या ये सामान लेकर ईरान और पाकिस्तान ये ट्रेन पहुंचेगी। दोस्तों, अगली खबर आपको तालिबान की तरफ से दूंगा। तालिबान के लीडर मुल्ला गनी ब्रदर ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जब हम काबुल में घुसे तो हमारा इरादा नहीं था कि हम अशरफ गनी को कत्ल करें और सरकार के लिए जो काम करते हैं उनको कत्ल करें। वो खुद अपनी मर्जी से वहां से फरार हुए। दोस्तों, ये बात आप माने या ना माने, क्योंकि इस पर अलग ही सवाल है। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो फिर भी किस तरह से इतने सैकड़ों लोगों की जान गई, ये अलग सवाल है और ख़ुद ये अफ़गानिस्तान के आम जनता सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तरफ एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो डमी होती है, वुमेन डमी होती है, फीमेल डमी होती है, जिस पर कपड़े टांग के बेचे जाते हैं, उनका सर काटने की बात कही थी। डमी का सर उतार के या ढाक कर उस पर कपड़े पहना के बेचने को कहा था। अब एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये बताया जा रहा, लोग गुस्सा भी दिखा रहे हैं, इस पर नाराज़गी भी जता रहे हैं, क्योंकि उन डमियों का सर काटते हुए यानी गर्दन काटते हुए वीडियो बनाया गया है और कहा है कि ये हराम है। ये डमी का फेस खुला होना और इस तरह से कपड़े बेचना हराम है। तो डमी को गिराकर उनका सर काटते हुए वीडियो जारी किया है और साथ में गुस्सा लोगों का इस बात पे, क्योंकि अल्लाह अकबर कहते हुए ये हंस भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। आप ध्यान से आवाज़ पर कान गड़ाए रखिएगा। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ पाकिस्तान को फिर से मजबूत करने के लिए चीन आगे आया है। चीन ने कहा है कि और भी ज़्यादा इन्वेस्ट वो पाकिस्तान के अंदर करेगा, जिसका धन्यवाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है। जी हाँ, पाकिस्तान के इमरान खान ने इनका स्वागत किया है और कहा है कि इससे चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और भी गहरी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर से बयान दिया है कि जो तालिबान हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, जो बॉर्डर पर लाइन खींचने नहीं दे रहे हैं, तार लगाने नहीं दे रहे हैं, हम इस बारे में तालिबान से बात कर रहे हैं और हम तार, वो बॉर्डर, वो लाइन वो खींच कर ही मानेंगे। दोस्तों, अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो ये मुद्दा काफ़ी गहरा होता जा रहा है और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।